तो आज हम जो कॉर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, किन किन कारणों से होता है। उसके अंदर बैक्टीरियल कैटाइटिस पढ़ेंगे, माइकोटिक हो गया और वायरल, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए और जो जो इनके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं वो अपने को अच्छे से पता चल जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल कैटाइटिस के बारे में। तो इसकी एटियोलॉजी देखते हैं, तो किन किन कारणों से कैसे होता है ये उसके बारे में पढ़ेंगे। जो इसके अंदर पैथोजन होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने कॉर्निया की जो एपिथेलियम होगी, स्ट्रोमा होगी, बोमन्स लेयर होगी, इनको डिफेक्ट करने का काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके अंदर? नाइजीरिया गोनोरिया हो गया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस हो गया, और स्टेफाइलोकोकस ओरियस हो गया, स्यूडोमोनास हो गया। जो अपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तब जो बैक्टीरियल कैटाइटिस होता है वो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके अंदर फिर दो टाइप का अल्सर होता है। पहला तो होता है प्यूरुलेंट कॉर्नियल अल्सर विदाउट हाइपोपियन के, और दूसरा होता है हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। इसके अंदर कॉर्नियल अल्सर के अंदर सिर्फ कॉर्निया के ऊपर अपने स्वेलिंग दिखाई देगी, स्टोमल जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, जैसे फोटो के अंदर देख रहे हो आप, अल्सर बन जाएगा कॉर्निया के ऊपर ओवल शेप के अंदर और रिंग शेप के अंदर। और जो हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर है वो दूसरी फोटो के अंदर दिखाया गया है कि जो अपने एंटीरियर चैम्बर होता है उसके अंदर जो अपने आइरिस और कॉर्निया के बीच के अंदर पस इकट्ठा हो जाती है, तो उसको हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। इसके सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे? इसके अंदर पेन होगा और वाटरिंग, फोटोफोबिया और ब्लरिंग विजन होगी, रेडनेस हो जाएगी क्योंकि कंजक्टिवल जो वेसल्स हैं वो फैलेगी, जिससे कि अपने को रेडनेस दिखाई देगी आंख के अंदर। और साइन की बात करें तो इसके अंदर जो आईलिड है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, और स्ट्रोमा होता है उसके अंदर एडिमा हो जाएगा, कंजक्टिवल कीमोस हो जाएगा क्योंकि जो बल्बार कंजक्टिवा होता है उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है। और आइरिस है वो स्लाइटली अपने मडी दिखाई देगी, प्यूपिल है वो स्मॉल हो जाएगी, और जो आईओपी प्रेशर है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसके अंदर बैक्टीरियल कैटाइटिस के अंदर। पहला हो गया प्यूरुलेंट कॉर्नियल अल्सर विदाउट हाइपोपियन। फिर इसके अंदर आता है हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। इसके अंदर पस इकट्ठा हो जाती है अपने एंटीरियर चैम्बर के अंदर, एंटीरियर चैम्बर के अंदर पस इकट्ठा हो जाती है, तो इसको हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं, जैसा कि फोटो के अंदर देख रहे हो। इसका कारण क्या है? इसके अंदर जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया होते हैं उसको अर्कस और सिंप्लेक्स भी बोलते हैं, अल्कस सिंप्लेक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर जो पस होती है वो ऑलवेज स्टाइल होती है और मोबाइल होती है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता। जब हम हेड को पेशेंट इधर उधर राइट लेफ्ट के अंदर करता है तो मूव करता है, तो उसके अंदर वो एक साइड से दूसरी साइड चलती है, ठीक है, और स्टाइल होती है ये। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा? इसके अंदर हम इसको टॉपिकल एंटीबायोटिक देंगे, जो फोर्टिफाइड एंटीबायोटिक होती है वो, और जो नेक्स्ट है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं वो देंगे। विटामिन सी हो गया, जो अपने कॉर्निया के जो एपिथेलियम है कॉर्निया को दोबारा रिप्लेस, जो जल्दी से वो रिकवर हो जाए, उसके लिए विटामिन सी। और जब कॉर्निया ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इसके अंदर हम एट्रोपिन भी देंगे। और इसको स्टेरॉइड कॉन्ट्राई इंडिकेटेड है, इसके अंदर स्टेरॉइड नहीं देंगे। और हॉट फॉर्मिगेशन करेंगे, चश्मा लगा कर रखेंगे और रेस्ट करेंगे। इसके अंदर यही ट्रीटमेंट है। फिर हम बात करते हैं अपने दूसरे इफेक्ट और कैटाइटिस के बारे में, जिसको बोलते हैं माइकोटिक फंगल कैटाइटिस।
इसके अंदर क्या रहता है, अपने जो कोज करने वाली फंगी है, तो उसके अंदर जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है वो इसके अंदर मोस्ट कॉमन फंगी होती है। और अल्टरनेटिव ये अल्टरनेरिया हो गया, ईस्ट है, कैंडिडा हो गया, फ्यूसेरियम हो गया। और ये किन कारणों से होता है? इसके अंदर जब हम एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का एक्सेसिव यूज़ लेते हैं, इंजूशियस यूज़ लेते हैं, बिना कारणों के ज़्यादा यूज़ लेते हैं, तो ये अल्सर है वो बन जाती है अपने आँख के अंदर। ठीक है, इसके जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या हैं, और भी कारण हैं, जैसे इंजरी हो गई है अपने वेजिटेटिव मटेरियल से, खेत के अंदर काम कर रहे हैं तो किसी फसल से चोट लग जाती है, आँख के कॉर्निया के ऊपर डैमेज हो जाती है। और किसी पशु का पूंछ लग गया आँख के अंदर काम करते वक्त, तो ये इसके अंदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। सिम्टम की अगर हम बात करें तो पेन होगा, वाटरिंग डिस्चार्ज होगा, फोटोफोबिया होगा, और ब्लड विजन हो गया, अपनी रेडनेस होगी। ये इसके अंदर सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे। और साइन है, साइन की इसके अंदर मेनली क्या होता है, जो फिलामेंटस फंगी है वो इसके अंदर मेन कोज करता है। और फिर हम बात करेंगे सिम्टम। साइन आर मोर प्रोमिनेंट देन सिम्टम। ठीक है, तो ये सिम्टम के बारे में पढ़े, हम साइन के बारे में पढ़ेंगे। तो साइन आर मोर प्रोमिनेंट देन सिम्टम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहता है, जब हम देखेंगे कॉर्निया को स्लिट लैंप के ऊपर, तो हमें जो कॉर्नियल अल्सर है वो ग्रेश वाइट कलर की, ड्राई लुकिंग और एलिवेटेड, रोल ऑफ मार्जिन के ऊपर एलिवेटेड दिखाई देगी ग्रेस कलर के अंदर। और जो बीच के अंदर अपने अल्सर होगी उसके चारों तरफ मल्टीपल स्मॉल सैटेलाइट लीजन दिखाई देंगे, छोटे छोटे सैटेलाइट के जैसे सैटेलाइट लीजन दिखाई देंगे। और फेदरी मार्जिन होगा इसके अंदर, और हाइपोपियन भी होगा। डेलिकेट इसके अंदर अपने फेदरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, और इसके अंदर भी अल्सर है वो बनता है। और जो हाइपोपियन है वो इसके अंदर डेवलप हो जाता है। इसके अंदर जो हाइपोपियन है वो इमोबाइल और नॉट स्टाइल होता है। इसके अंदर जो पस थी आगे अपने कॉर्निया के अंदर, वो थी स्टाइल और मोबाइल। इसके अंदर क्या होगी, जो फंगल कैटाइटिस है तो इसके अंदर इमोबाइल और नॉट स्टाइल है वो अपने हाइपोपियन होगा। तो जो इमोबाइल का मतलब क्या होता है, जो हैंड मूवमेंट करेंगे तो साथ साथ हिलेगी नहीं, जो पस है इसके अंदर एक जगह इकट्ठा रहेगी। फिर हम इसकी बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट इसके अंदर क्या रहता है, तो इसके अंदर ट्रीटमेंट रहेगा टॉपिकल अपना एंटी फंगल आई ड्रॉप देंगे, जैसे एग्जांपल हो गया नेटामाइसिन 5%। और सिस्टमेटिक एंटी फंगल ड्रग्स दे देंगे, टैबलेट होगी फ्लूकोनेजोल, और इसके अंदर भी स्टेरॉइड नहीं देंगे। और जो यीस्ट के कारण होता है अपने, ये था फंगी के कारण एस्परजिलस, और ये ईस्ट के कारण यदि कैंडिडा के अंदर हुआ तो हम इसको क्या देंगे, FB है, और नेस्टेटिन जो 3.5% है वो इसके अंदर सिस्टमिक ड्रग्स देंगे इसके अंदर। और जो भी इसके अंदर ट्रीटमेंट हम लोगों ने एंटीबायोटिक बैक्टीरियल कैराटाइटिस के अंदर दिया था, वही इसके अंदर बाकी ट्रीटमेंट इसके अंदर करेंगे। फिर हम बात करेंगे वायरल कैराटाइटिस के बारे में। पहले हमने पढ़ा बैक्टीरियल कैराटाइटिस। इसके अंदर जो है बैक्टीरिया होते हैं, नाइसीरिया गोनोरिया हो गया, ये चारों बैक्टीरिया हो गए इसके अंदर, और प्यूरलेंट होगा, पेन होगा इसके अंदर भी, वाटरिंग ब्लडिंग विजन होगा इसके अंदर, ये अपन लोगों ने देखा। फिर हो गया अपने फंगल कैराटाइटिस, इसके अंदर जो फंगी होती है वो होती है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस हो गया, अल्टरनेरिया हो गया। ईस्ट के कारण जो कैंडिडा हो गया, ये ईस्ट होता है, इसके कारण ये होता है बैक्टीरिया अपने फंगल कैराटाइटिस। और जब हम इसका एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का ज़्यादा यूज़ में करेंगे तो भी ये हो जाता है। और मेनली इसके अंदर ये रहता है वेजिटेटिव मटेरियल और एनिमल टेल।
और सिम्टम इसी के लगभग तीनों के सेम रहते हैं। और फिर इसके अंदर हम बात करते हैं लास्ट वायरल केराटिटिस की। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर दो मोस्ट कॉमन कोज होते हैं जिनके कारण वायरल केराटिटिस होती है। पहला होता है अपने हर्पिस सिम्प्लेक्स और दूसरा होता है हर्पिस जोस्टर। इसके अंदर ये मोस्ट कॉमन होते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स के अंदर जैसे फोटो के अंदर ये है, यहाँ पर जो सुपरफिशियली पंक्टेट केराटिटिस होता है, कॉर्निया के ऊपर छोटे छोटे पंक्टेट हो जाते हैं। और दूसरा हो जाए डेंड्राइट अल्सर हो जाएगा इसके अंदर, जो सूडो डेंड्राइट अल्सर बोलते हैं इसको। ये इनके अंदर नोब होते हैं लास्ट के अंदर। ये कॉर्निया के अंदर जब हम इसकी स्टेन करेंगे, फ्लोर को फ्लोरोसिन से डाई होती है और नोब है उसको रोज बेंगल से स्टेन करेंगे तो अपने को ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी कॉर्निया के ऊपर। डेंड्राइट अल्सर ये सूडो डेंड्राइट अल्सर होती है। और इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या रहता है, ट्रीटमेंट रहता है 3% एसाइक्लोवीर आई ऑइंटमेंट जो 5 टाइम ए डे, दिन में 5 बार। इसके अंदर हमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है स्टेरॉइड। यदि हम इसके अंदर स्टेरॉइड दे देते हैं तो ये जो केराटिटिस है, इन्फ्लामेशन है, ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अंदर अपने जियोग्राफिकल अल्सर हो जाएगा, पूरे कॉर्निया के ऊपर अल्सर हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें अवॉइड करना है स्टेरॉइड देना। ये हो गया हर्पिस सिम्प्लेक्स के अंदर। दूसरा होता है हर्पिस जोस्टर। इसके अंदर जो कोज करता है हर्पिस जोस्टर के अंदर इज कोज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर। ये जो इसके अंदर वायरस है ये इसके अंदर कोज करता है। इसके अंदर क्या रहेगा, 3 ट्राइजेमिनल नर्व होती है और जो अपने डिवीजन होते हैं ये इसको इफेक्ट करता है। इसके अंदर ऑप्थेल्मिक और एरिया हो गया, अपना मैक्सिलरी हो गया, मैंडिबुलर हो गया, और फ्रंटल जो है ये एक साइड के अंदर होता है, हाफ एक तरफ होता है चेहरे के। जैसे ये हो गया अपना चेहरा, ये एक साइड होगा, इस साइड या इस साइड, हाफ साइड होगा चेहरे की। ये इसके अंदर मेन जो अपने को देखने को मिलेगा। ये मोर सीवियर होता है और मोर प्यूरुलेंट होता है डिस्चार्ज इसके अंदर। ये सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है तब, और इसके अंदर ज़्यादा ही पेन होता है हर्पिस जोस्टर के अंदर, हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, डेंड्राइट जो अल्सर है जो हम लोगों ने पढ़ा, हर्पिस सिम्प्लेक्स है, इसके अंदर जो सूडो डेंड्राइट होगी। लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, अपने जो हर्पिस जोस्टर है इसके अंदर जो डेंड्राइड होते हैं वो सूडो नहीं रहते, डेंड्राइड रहते हैं। ठीक है, ऐसे। और इसके अंदर भी अपने जो ट्रीटमेंट देते हैं वो है एसाइक्लोवीर 5 टाइम ए डे, टॉपिकल और सिस्टमिक दोनों देते हैं। टॉपिकल के अंदर 3% ऑइंटमेंट हो गया एसाइक्लोवीर का, और 800 mg की टैबलेट हो गई ये एसाइक्लोवीर की 5 टाइम ए डे हो गया। सिस्टमिक और टॉपिकल ड्रग्स दोनों देंगे। तो हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा एक साथ, जिससे कि अपने को ये अच्छे से समझ आ जाती है। तीनों जब एक साथ पढ़ते हैं तो मेनली इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर भी अपने हाइपोपियन होता है और फंगल के अंदर भी होता है। बैक्टीरियल के अंदर क्या रहता है, जो अपने हाइपोपियन होता है वो स्टाइल होता है और मोबाइल होता है। इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होते और ये मूव करता रहता है, जो अपने पस हो गई वो। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर ना तो ये तो इमोबाइल होता है और साथ में नॉन स्टाइल होता है। ये इसके अंदर एक डिफरेंस हो गया दोनों के अंदर। और हम बात करें फिर हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जोस्टर के बारे में, तो हर्पिस जोस्टर के अंदर ये जो सूडोडेंड्राइड होते हैं, लेकिन हर्पिस जो जोस्टर है इसके अंदर डेंड्राइड होते हैं। इसके अंदर हर्पिस सिम्प्लेक्स के अंदर सूडोडेंड्राइड होते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर अलग अलग जो हमने को देखने को मिली। और जो हो गया अपने मायोकोटिक या फंगल केराटिटिस हो गया, इसके अंदर क्या रहता है,
जो कॉर्निया के अंदर जो अल्सर होती है वो ग्रेइश फेदरी मार्जिन के अंदर होती है, फेदरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है और सैटेलाइट लीजन होते हैं चारों तरफ। यही था इसके अंदर।